भारतीय जनता पार्टी भारत के उन 75% मुसलमानों के बारे में सोच रही है जो पसवंदा है, जो दर्जी है, जो कुंजड़ा है, जिनको वक्फ बोर्ड ने कभी भी कोई लाभ नहीं दिया। वक्फ के नाम पर आप देखिए फतुहा में, पटना सिटी में कई मामले दर्ज हैं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जो मुस्लिम समुदाय के ही जमीनों को वक्फ बोर्ड ने हड़पा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आपको अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड कहता है कि ये मेरा है, तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए, आपको वक्फ के ही क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कैसा इंसाफ है भाई? हमारे यहाँ कोर्ट है। जब आप ये एक बात बताइए, मुसलमानों के लिए मदरसा है और ईसाइयों के लिए ईसाई स्कूल भी खुले हुए हैं, लेकिन आप हमको बताइए हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के गुरुकुल बंद हो गए। एक देखिए, एक महान शायर ने एक कविता कही थी कि जी हां, अगर वो दूर जाते हैं तो जाने दो, वो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो चपेट में आएंगे कईयों के विरासत, यहां केवल हमारा मकान थोड़ी है। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फेसबुक पोस्ट से कुछ इसी प्रकार से लगता है। बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या लगता है मैम आपको? वक्फ संशोधन बिल का पूरी तरह से विरोध किया है राजद ने। राजद सुप्रीमो कल गर्दनीबाग धरना स्थल भी पहुंचे थे और कह रहे हैं कि आज एक समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, कल सभी समुदाय के साथ अन्याय होगा। जी देखिए, वक्फ के साथ अन्याय हो रहा है ये लालू जी कैसे बोल रहे हैं? वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट मची हुई है। आप देखिए कि 1947 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, अब 9,60,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे, जो सिख आए थे, जो ईसाई आए थे, उनकी जो जमीनें थी पाकिस्तान में, वह पाकिस्तानी सरकारों के पास चली गई। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत के मुस्लिम जब बंटवारे के समय पाकिस्तान गए तो उनकी जमीनें वक्फ के पास चली गई। ये कहां का इंसाफ है भाई? आप एक ऐसी संस्था बनाए हैं, कांग्रेस ने एक ऐसी संस्था बनाया जो सीधा डीएम को आदेश दे सकता है कि वो जमीन हमारी है और आप अधिग्रहण करके दीजिए। ये कहां का इंसाफ है भाई? भारत में कोई ऐसी संस्था बताइए जो डीएम को सीधा आदेश देता हो। आप लोगों ने तो, हमें लगता है कि भारतीय संविधान को सरिया का संविधान बना दिया। अब लालू जी मुस्लिम की बात करते हैं, वो M/Y समीकरण बना रखा है उन्होंने, लेकिन अब लालू जी के लिए M/Y समीकरण का मतलब है माई। माई मतलब मैं और मेरा परिवार, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं सोच सकते हैं। और यहां भारतीय जनता पार्टी भारत के उन 75% मुसलमानों के बारे में सोच रही है जो पसवंदा है, जो दर्जी है, जो कुंजड़ा है, जिनको वक्फ बोर्ड ने कभी भी कोई लाभ नहीं दिया। वक्फ के नाम पर आप देखिए फतुहा में, पटना सिटी में कई मामले दर्ज हैं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जो मुस्लिम समुदाय के ही जमीनों को वक्फ बोर्ड ने हड़पा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आपको अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड कहता है कि ये मेरा है, तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए, आपको वक्फ के ही क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कैसा इंसाफ है भाई? हमारे यहाँ कोर्ट है। जब आप ये एक बात बताइए, मुसलमानों के लिए मदरसा है और ईसाइयों के लिए ईसाई स्कूल भी खुले हुए हैं, लेकिन आप हमको बताइए हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के गुरुकुल बंद हो गए। एक भी गुरुकुल है भारत में तो बताइए। तो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है कि उनके साथ हुई है? और हम तो वक्फ बोर्ड को, ऐसा नहीं है कि हम सारे हिंदू हड़प रहे हैं, वो तो मुसलमानों के पास ही रहेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक गैर मुसलमान जो होंगे वो वक्फ बोर्ड में उनके मेंबर होंगे, ताकि वो ये देखेंगे कि जो आज हो रहा है गलत गलत कार्य वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो उसको रोका जा सके, जो करप्शन घुसा है। एक बात उन्होंने और कही है कि आज मुसलमान समुदाय के साथ वक्फ के नाम पर मुसलमानों का कहना है कि हमारी कब्र की जमीनें छीनी जाएगी, हमारी मस्जिदें छीनी जाएंगी, और लालू प्रसाद यादव और राजद कर रही है कि आज मुसलमानों के साथ तो कल सिखों के साथ उसका गुरुद्वारा छीना जाएगा, ईसाइयों के साथ उसका जो है। मैं आपको जवाब देती हूँ। कश्मीरी गेट दिल्ली के पास जो मस्जिद थी उसको तोड़कर वक्फ बोर्ड ने होटल बना दिया।
कई ऐसे जमीनें हैं जहां पे मॉल बने हैं, दुकानें बने, तो लूट तो आप लोगों ने मचा रखा। ये ओवैसी हल्ला कर रहे हैं, 300 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन का, वो जवाब दे इसका। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देती हूं कि वक्फ के नाम पर एक एक्ट, उसके सपोर्ट में कांग्रेस ने एक एक्ट लाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें क्या था भाई, उसका कट ऑफ डेट रखा गया 15 अगस्त 1947। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए 1945 15 अगस्त कट ऑफ डेट रखते हैं, तो वक्फ बोर्ड के लिए भी 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट होना चाहिए। तो आपके पास उस समय 30,000 एकड़ जमीन थी, तो उसी जमीन पे अपना हक जताइए। जो लोग यहां से चले गए, आपने तो हमारा पाकिस्तान में आपके भाइयों ने हमारे लोगों का जमीन हड़प लिया, और अब आप यहाँ वक्फ के नाम पर हमारी ही जमीनों को हड़प रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? है तो इसका जवाब दें लालू जी, ये क्या हो रहा है? अगर आप अल्पसंख्यक के नाम पर खेल खेलते हैं लालू जी, तो यहाँ पे सिख भी अल्पसंख्यक है और ईसाई भी अल्पसंख्यक है। उनके लिए तो कांग्रेस ने कहीं कोई धार्मिक कानून नहीं बनाया। अनका जी एक और उन्होंने बात कही है कि ये मुसलमानों की और हमारी साझी विरासत है, जिसको काला कानून अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। मैं आपको अलोकतांत्रिक बताती हूँ। पार्लियामेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वक्फ बोर्ड के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, आपको याद होगा। उस कमेटी में क्या कहा गया था पार्लियामेंट में कि अनुसूचित जातियों से भी बदतर स्थिति में मुसलमान है। अरे भाई, जिस समुदाय के पास 9,30,000 एकड़ जमीनें दान करने की ताकत हो, वो अनुसूचित जातियों से कमजोर कैसे हो सकते हैं? या तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है, या वक्फ बोर्ड ने जब जमीनें हड़पी हैं वो गलत है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसकी जांच होगी। और मैं आपको बता दूं कि जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, 655 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें 38 बैठकें हो चुकी हैं, 111 घंटे तक चर्चा चली है, पूरे देश में चली है। ऐसा नहीं है जैसे कांग्रेस ने 35A में संशोधन किया, ना राज्यसभा में पेश हुआ, ना लोकसभा में पेश हुआ, और उन्होंने हस्ताक्षर करके बिल पास कर लिया। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। इसे जेपीसी जो बैठक हुई है उसको लेकर के भी पिछली बार काफी घमासान हुआ। उसमें कुछ लोग थे उस कमेटी में जो कह रहे थे कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। देखिए, कांग्रेस ने भारत के संविधान को सरिया का कानून बनाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने ना भारत के अनुसूचित जातियों पर ध्यान दिया, और ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचा, उनकी चिंता की। लेकिन आज भारत में अनुसूचित जातियों की, ईसाइयों की, पादरियों की, सभी की देखभाल करने वाले अगर मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये लोग जितना चिल्ला रहे हैं ना, इन्होंने मुसलमानों के नाम पर सिर्फ नौटंकी किया है। और मैं आपको बता दूं कि मुसलमान गरीब भाई भी वक्फ बोर्ड से त्रस्त है, और उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। चलिए, तो अभी आपने अनामिका पासवान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता को सुना। जी हाँ, बाकायदा उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए बाकी सवाल भी दागे हैं। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से कि अगर मुसलमानी बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा बनाए गए हैं, तो हिंदुओं के बच्चे के हिंदुस्तान में ही किसी भी प्रकार का विद्यालय क्यों नहीं, सिखों के बच्चे के लिए क्यों नहीं? आपको बता दें कि तमाम तरह के जो है सवालों से भी जो है विपक्ष को घेरा है, और साथ ही में पुरानी जो केंद्र में सरकार रही है उसको भी चपेट में लिया, और कहा है कि संविधान को किसी और धर्मशास्त्र के जैसा बना देना कहीं से ठीक नहीं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।